जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने जो कल एक बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में भी हालात ख़राब होने में कोई वक्त नहीं लगेगा, यानी लद्दाख के हालात को देखकर उन्होंने एक किस्म की दिल्ली को धमकी दी है कि अगर हमारे मतलबात पूरे ना किए गए, हमारी एम्पावरमेंट ना की गई, जिसको वो स्टेटहुड कहते हैं, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हालात ख़राब होने में देर नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग अब इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब के कहने पर या उनके वालिद साहब के कहने पर कहीं पर कोई सड़कों पे आएगा, कहीं पर कोई हालात ख़राब करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को इस ख़ानदान की तारीख़ अब पूरी तरीके से मालूम हो चुकी है कि गुज़िश्ता 50-60 साल में, 70 साल में इनके दादा मरहूम से लेकर उमर साहब के वालिद साहब से लेकर और उमर अब्दुल्ला तक इन्होंने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला है, जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है, जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया है अपने सियासी मफादात की खातिर। ये आज भी ऐसा ही चाहते हैं, क्योंकि उमर अब्दुल्ला को पता है कि मैं पूरे तरीके से मुकम्मल तरीके से इतना बड़ा मैंडेट लेकर जम्मू कश्मीर के लोगों को फेल कर चुका हूँ और मैं एक नाकाम सियासतदान यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर साबित हुआ हूँ। ये लद्दाख के हालात को देखते हुए यहाँ के नौजवानों को प्रोवोक करने की और सड़कों पर लाने की एक कोशिश है, ताकि ये लोग मरें, ये जेलों में जाएं, तो मुझे दिल्ली में जाकर बारगेन करने की, अपनी एम्पावरमेंट की खातिर मौका मिले। तो मैं ये समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला की बात पर या फारूक अब्दुल्ला की बात पर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई बाहर आने वाला नहीं है। उमर अब्दुल्ला को मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है। उमर साहब, आपके पास 50 सीटें लोगों ने दी हैं, 60 सीटें हैं कुल मिला के आपके पास। लोगों ने जो अपना काम करना था वो कर दिया, आपको लीडर चुना है। अब स्टेटहुड बहाल करने की खातर या जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस बहाल करने की खातर जो कुर्बानी देनी है वो आपको देनी है, वो आपके एमएलएज को देनी है, ना कि लोगों को देनी है। हाँ, लोगों को क्या करना है, जब दोबारा से कहीं चुनाव होंगे उस वक्त वो खदेड़ के आपको बाहर करेंगे, तो दूसरे आदमी को अंदर लाएंगे जो जम्मू कश्मीर के अंदर लीडरशिप करने की, जिसके अंदर अहलियत होगी। तो आप इस तरीके से लोगों को मत बहकाइए, लोगों को इस तरीके से सड़कों पर लाने की तरकीब मत दीजिए और दिल्ली को ये धमकी मत दीजिए। आपको पूरा एहसास है और मुझे लगता है इस बात की समझ आ गई होगी इस वक्त तक कि मौजूदा सरकार जो दिल्ली के अंदर है वो आपकी धमकियों पर, मुझे लगता है किसी किस्म की धमकियों की जो है वो उस रोब के नीचे आने वाली नहीं है। तो आप इस तरीके से नौजवानों को एक्सप्लॉइट मत कीजिए। अब आपके कहने पर मजीद कोई जेलों के अंदर नहीं जाएगा, आपके बहकावे में कोई भी यहाँ पर जो है अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरा पूरा यकीन है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान और जम्मू कश्मीर के लोग इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स या दी जा रही हैं, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से या उनके वालिद साहब की तरफ से, इन पर कान मत धरिए। इस खानदान ने हमेशा से जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात के साथ खेला। अब जो कुर्बानी देनी है वो उमर अब्दुल्ला को देनी है, क्योंकि लोगों ने अपना मैंडेट इसी को दिया हुआ है।